नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम टाइगर किंग के बारे में पढ़ने वाले हैं और टाइगर किंग एक रिवेंज स्टोरी है। टाइगर किंग ने टाइगर से बदला लिया। तो ये राजा थे, प्रतिबंधपुरम के राजा थे और उनको काफी सारे नामों से जाना जाता था, जैसे जंग बहादुर, MAD, ऐसे कई सारे इसके नाम थे। बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता था, लेकिन सबसे आसान नाम है आपका टाइगर किंग। टाइगर किंग के नाम से इनको जाना जाता था। जब इनका जन्म हुआ तब एक भविष्यवाणी की गई कि आपकी एक दिन मृत्यु होगी, और ऐसी बेवकूफ़ भरी बातों को सुन करके ये 10 दिन के थे जब ये बोल पड़े और इन्होंने पूछ लिया एस्ट्रोलॉजर से कि ये तो कोई भी बता देगा कि जो पैदा हुआ है वो मर जाएगा, आप ये बताइए कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तब एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया कि आप आवर ऑफ द बुल में पैदा हुए हैं और बुल और टाइगर फ्रेंड नहीं है, एनिमी है, इसलिए आपकी मृत्यु का कारण एक टाइगर बनेगा। उस दिन से टाइगर किंग ने ठान लिया कि अब मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है, अब डरेंगे तो टाइगर्स डरेंगे, मुझे कोई नहीं डरा सकता, डरना होगा अब टाइगर्स को। उस दिन से इन्होंने ठान लिया कि अब वो टाइगर्स से रिवेंज लेंगे और सारे टाइगर्स उनकी जो कॉलोनी में होंगे, आसपास होंगे, उनकी मृत्यु का कारण बनेंगे। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, 20 साल के हो गए, उनका जो पालन पोषण था वो ब्रिटिश साम्राज्य के हिसाब से हुआ। ब्रिटिश लोगों को जैसे ब्रोटअप किया जाता है ऐसे ही उनको ब्रोटअप किया गया, और 20 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला टाइगर मार गिराया। और टाइगर को मारते ही उन्होंने बुला लिया किसको? एस्ट्रोलॉजर को, और बोला कि देखो मैंने टाइगर को मार गिराया। लेकिन आश्चर्य की बात नहीं थी, और वहां पर एस्ट्रोलॉजर्स ने एक और बात वहां पर ऐड कर दी कि आपने जैसे ये मारा है ऐसे बहुत सारे टाइगर्स को आप आसानी से मार देंगे, लेकिन 99 टाइगर्स को मार देंगे आप आसानी से, लेकिन जो 100th टाइगर होगा वो आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। आपको उससे चौकन्ना रहना है। 99 टाइगर्स को मारने के लिए आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और ऐसा हुआ भी। राजा बड़े बलशाली थे, काफी सारे इन्होंने टाइगर्स को मार गिराया। कईयों को तो जैसे बुलेट चलाई, बुलेट मिस कर गई, क्या होगा? बुलेट खत्म हो गई। नंगे हाथों से टाइगर के साथ इन्होंने लड़ाई की, जीत गए, सारे टाइगर से जीत गए, और 70 टाइगर को 10 साल की उम्र तक इन्होंने मार गिराया, क्योंकि ये बहुत बलशाली राजा थे। और ब्रिटिश के हिसाब से पैदा हुए थे। मतलब ब्रिटिश लोग जिस तरह से अपने बच्चों को पाला पोसा करते थे वहाँ पर, उस जमाने में इसी तरह से ये भी इनको भी पाला पोसा गया है। जैसे इन्होंने इंग्लिश फिल्में देखी, इंग्लिश टाइप का खाना खाया होगा, और इनको इंग्लिश काऊ से दूध दिया गया, तो इनकी जो देखभाल करने वाली थी वो भी ब्रिटिशर्स थी। तो मतलब कहने का मतलब है उस समय जो राजा महाराजा थे उनको, राजा महाराजाओं को अंग्रेजों के तौर तरीकों से पाला जाता था। अब क्या हुआ, एस्ट्रोलॉजर ने तो भविष्यवाणी कर दी, और अब वो क्या करा, उसने मारने स्टार्ट कर दिए थे सारे टाइगर्स। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि उनकी राजगद्दी तक खतरे में आ गई। क्यों? टाइगर्स मारने की वजह से राजगद्दी तक खतरे में आ गई। कैसे? क्योंकि उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि टाइगर को मारेगा तो मैं मारूंगा, मेरे अलावा टाइगर को कोई नहीं मार सकता। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ डिफेंस में भी कोई टाइगर को नहीं मार सकता। कोई टाइगर अगर किसी के ऊपर झपट्टा भी मार देता है तो भी उसको पत्थर तक नहीं मार सकता। टाइगर को मारेगा तो मैं मारूंगा। ऐसे ही एक बार उसके पास एक ब्रिटिश ऑफिसर आया और उसने बोला मेरे को टाइगर को मारना है। अब टाइगर को मारना है ये सुन के तो राजा हड़बड़ा जाता था कि टाइगर को कैसे मार सकता है। तो उसने क्या कहा कि आप टाइगर को बिल्कुल नहीं मार सकते। जो ब्रिटिश ऑफिसर का सेक्रेटरी था, फिर बाद में उन्होंने उनसे बात भी की कि आप टाइगर को आप मार लो, टाइगर मर जाएगा, हमारे साथ तो उसके सामने खड़े होकर उस फोटो खिंचवा लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने तो उसको भी मना कर दिया कि भाई फोटो तक नहीं खिंचवाने दूंगा मैं, और आप अपने ऑफिसर को बोलोगे फोटो खिंचवा ले, ऐसी कल और आएगा, कल को और आएगा, वो कहेगा फोटो से काम नहीं चलेगा, मैं तो टाइगर को ही मारूंगा। तो उसने मना कर दिया। इस वजह से उसको बाद में एहसास भी हुआ कि उसकी गद्दी भी जा सकती है, क्योंकि भाई अंग्रेजों का जमाना था, और अंग्रेजों की ही अगर आप बात नहीं मानोगे तो गद्दी जा सकती है। तो इस वजह से उसने कई बार अपनी गद्दी को उसको खोने का एहसास भी हुआ। तो उसने क्या किया, कलकत्ता से कुछ डायमंड रिंग्स मंगवाई 50 के आसपास, और उसने डायमंड रिंग्स को उसकी वाइफ को भेज दिया, ऑफिसर की वाइफ को। उसको लगा था 1-2 रखेंगी और वापस दे देंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने सारी की सारी रिंग्स रख ली, और वो सारी की सारी जो हीरे की रिंग्स थी वो उसको 3 लाख रुपए की पड़ी, जबकि 3 लाख रुपए उस जमाने में बहुत सारे हो जाते थे। 3 लाख रुपए
तो बहुत बड़ी चपेट लग गई राजा को, लेकिन वो मन से संतुष्ट था। क्यों? क्योंकि उसकी राजगद्दी बच गई थी। तो इस प्रकार के वहां पर इंसिडेंट हुए थे। अब आप सोचो, जब वो टाइगर्स को मारता जाएगा और मारने के बाद जो उनकी जो खाल होती थी ना, वो अपने पैलेस में टंगवा देता है। एक यहाँ टांग दो भाई, एक यहाँ टांग दो। उससे क्या होगा? काउंटिंग होती रहेगी ना, कितने मार दिए। उसके बाद भाई जब इतना होने के बाद टाइगर्स की जब कमी हो गई, उसके आसपास टाइगर्स की कमी हो गई, तो उसने अपने मंत्री को बुलाया और बोला मुझे शादी करनी है। तो मंत्री को लगा कि वो मुझसे कह रहे हैं कि मुझे शादी करनी है मंत्री से। तो मंत्री ने कहा कि नहीं 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 सर, मेरी तो पहले से 2 बीवी है, मैं कैसे आपसे शादी कर सकता हूँ। तो उसने बोला नहीं नहीं, आपसे नहीं करनी, एक्चुअली मैं टाइगर की बात कर रहा हूँ। तो टाइगर वो कह रहा कि मतलब मैंने सुना है कि आपके काल में तलवारों से शादी हो जाती थी। टाइगर भाई उसने बोला मुझे लड़की से ही शादी करनी है, लेकिन लड़की ऐसी हो कि उसके गांव में सबसे ज्यादा टाइगर्स हो। मतलब आप अपने आसपास सारे इलाकों में छान मारो, वो गांव, उस गांव में मैं शादी करूंगा जिस गांव में सबसे ज्यादा टाइगर्स होंगे, क्योंकि यहाँ के टाइगर्स तो खत्म हो गए। तो ऐसी मैं लड़की चाहता हूं जिसके गांव में सबसे ज्यादा टाइगर हो। मंत्री ने कुछ ही दिनों में ढूंढ लिया ऐसा रिश्ता और उनकी दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद वो जब भी ससुराल जाता 5-6 को टपका देता, यानी 5-6 टाइगर मार देता था। धीरे 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 ऐसे ही गिनती बढ़ती चली गई और गिनती कहाँ पहुंच गई? 99 पे। अब ऐसा समय आ गया था कि कहीं पर दूर दूर तक कहीं टाइगर देखने को नहीं मिलता था। टाइगर्स हो चुके एकदम खत्म, कहीं भी टाइगर नहीं है, ना उनके ससुराल में टाइगर है, उनके आसपास ना प्रतिबंधपुरम में कोई टाइगर है। ठीक है, वो सोचते हैं टाइगर गए तो गए कहाँ, ये टाइगर सुसाइड कर रहे हैं, ये सारी बातें वो सोचने लगे। और अब जो टाइगर किंग है उसको फ्रस्ट्रेशन होने लगा कि मैं अब ये 100 टाइगर मारूं तो मारूं कैसे। इसी बीच में क्या हुआ, खबर आई कि एक आसपास से भेड़ बकरियां गायब हो रही है। तो उनको ऐसा लगता था कि भेड़ बकरियां गायब हो रही है तो उनको टाइगर ही खा रहा होगा। तो बड़ी खुशी की बात होती है, सब खुश हो जाते हैं, राजा बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है जो भी मुझको ला कर देगा एक ये टाइगर या फिर टाइगर की खबर देगा, मैं उसका जो है टैक्स माफ कर दूंगा। बड़ा बहुत खुश हो जाता है, एकदम से खुश हो जाता है, एकदम से दुखी हो जाता है। कैसा राजा है, कैसा राजा है जो जिसने 3 लाख रुपए, अब उस जमाने के 3 लाख रुपए ऐसे वेस्ट कर दिए कि एक फोटो खिंचवाने के चक्कर में। वो फोटो खिंचवा लेता तो क्या हो जाता, कुछ नहीं, लेकिन उस चक्कर में 3 लाख रुपए उसने बर्बाद कर दिए। और अब टाइगर के चक्कर में वो अंधा होता जा रहा है, प्राउडी है, अंधा है बिल्कुल टाइगर के चक्कर में। उसको बस टाइगर चाहिए, टाइगर चाहिए तो आपका टैक्स माफ। फॉरेस्ट में जाकर बैठ जाता है, टाइगर को ढूंढने लगता है, फॉरेस्ट में ही रहता है वहीं पर दिन रात, टाइगर दिखे दिखे दिखे, टाइगर नहीं दिखता। इसी चक्कर में उसको अब गुस्सा आने लगता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने कई अफसरों को नौकरी से निकाल देता है। और वो अपने मंत्री को बुलाता है और बोलता है कि गांव पर दुगना टैक्स लगा दो। वो बोलता है साहब ऐसे दुगना टैक्स कैसे लगा दोगे आप, दुगना टैक्स लगा दोगे तो इंटरनेशनल कांग्रेस जो है हमारे पीछे पड़ जाएगी, आप ऐसा गलत काम करोगे तो हमारी तो राजगद्दी खतरे में पड़ जाएगी। बोलते मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे चाहिए टाइगर, नहीं तो ये काम कर दो। तो अब जो है मंत्री वैसे परेशान, क्योंकि अगर वो टाइगर का प्रबंध नहीं हुआ तो नौकरी से गया, अगर राजा ने टैक्स लगा दिया तो भी राजा गया, राजा की गद्दी गई राजा के साथ, मंत्री भी गया। तो बड़ी परेशानी की स्थिति थी और मंत्री ने सोचा कि क्यों ना मैं एक मद्रास जू से एक टाइगर लाऊं और जंगल में छोड़ दूं, राजा उसे मार दे। और ऐसा ही हुआ, वो वहां से एक टाइगर ले आया। टाइगर रात भर उसके घर में ही रहा। हाँ, टाइगर मना भी करता है, मैं नहीं जाऊंगा जंगल में। तो बड़ा फनी सा सिनेरियो है ये, और स्टोरी बहुत ह्यूमरस स्टोरी है यहाँ पर, क्योंकि ऐसे ऐसे एलिमेंट है यहाँ पर। 10 दिन का बच्चा बोल पड़ रहा है ना, कि मैं कैसे मरूंगा। तो ऐसे ऐसे फनी इंसिडेंट्स भी हैं इस स्टोरी में। उसके बाद जब टाइगर वहाँ पर दिख जाता है, राजा टाइगर को गोली मार देता है, टाइगर मर जाता है और राजा खुश, बोलता है इसको उठा के लाओ और हम आज जश्न मनाएंगे। और जैसे ही हंट्समैन उसको उठाकर ले जाते हैं, तो जैसे उसके पास जाते हैं तो पता चला कि भाई ये तो मरा ही नहीं था, क्योंकि उसने जो बुलेट मारी वो मिस हो गई, साइड से निकल गई और वो कमजोर था होगा बेचारा, डर के मारे वो वहां पे गिर गया, बेहोश हो गया। अब हंट्समैन सोचेंगे, अगर मैं राजा को सोचे कि हम राजा को बताएंगे तो राजा हमें वैसे नहीं जीने देगा, ठीक है, हमें सजा भी दे सकता है कि वो तो टाइगर मरा ही नहीं था। तो उन्होंने चुपके से उसको खुद टाइगर को मार दिया और वो वापस आ गया और वहां पर खूब बढ़िया जश्न हुआ। कुछ दिनों बाद
राजा के बेटे का जन्मदिन था और जन्मदिन पे उस राजा ने सोचा एक टाइगर की गिफ्ट करूंगा, और वो मार्केट में जाता है और एक शॉपकीपर के पास पहुंच जाता है। तो एक नॉर्मल से शॉपकीपर के पास पहुंचता है जहाँ पर एक वुडन टाइगर था, लेकिन वो अच्छे से बना हुआ नहीं था, इट इज़ नॉट परफेक्टली मेड। तो लेकिन वो राजा उसको लेने आया तो उसकी काफ़ी सारी तारीफ़ करता है कि अरे नहीं ये तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया क्राफ्टमैन ने उसको अच्छे से पॉलिश किया है, ऐसे बनाया वैसे बनाया, वुड का इसमें ये काम हुआ है वो काम हुआ है, जबकि वो इट इज़ नॉट ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड। तो उससे क्या होता है, वो राजा को लगता है हाँ सही है, वो कितने का है, 300 रुपये का है। जो चीज़ 8-10 आने की होनी चाहिए उसका प्राइस वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, उसको लगता है राजा ले लेगा। और राजा भी यहाँ पर कंजूस था। राजा ने बोला ठीक है ये जो वुडन टाइगर है ये आपकी तरफ से मेरे बच्चे को गिफ्ट हो जाएगा, और वो उसको वहाँ से ले जाता है। इसी बीच कहीं उसके हाथ में जो है एक धांस उसके हाथ में लग जाती है वुडन, क्योंकि वो परफेक्टली मेड नहीं था इसलिए उस वुडन का जो धांस था उसमें लग जाता है और वो जख्म फैलता चला जाता है राजा के लेफ्ट हैंड में, और उसका इलाज कराया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में राजा को ले जाया जाता है, बहुत ही बढ़िया सर्जन्स बुलाए जाते हैं, और सर्जन्स जब ऑपरेशन करने उसके अंदर जाते हैं, ऑपरेशन करने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो वो 2 लाइन बोलते हैं। पहली लाइन बोलते हैं द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, और सेकंड लाइन बोलते हैं द किंग इज डेड। तो ये कहानी थोड़ा सा इसमें ऐसे ही एलिमेंट्स हैं जो आपको कहीं पर हैरान करेंगे, कहीं पर परेशान करेंगे, कहीं पर आपको हंसी आएगी, कहीं पर आपको अफसोस होगा। तो इन सब को मिला करके ये कहानी बनती है हमारी टाइगर किंग, जो कि बहुत अच्छी कहानी है। और इसके बाद में द टाइगर किंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि 60% लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय।